आई नो एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नीट एग्जाम के टाइम जब प्रिपेयर करते हैं तो फिजिक्स में रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भैया न्यूमेरिकल नहीं बनते। हर एक स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करता है और इवन मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है। बट उसके बाद भी कुछ मेथड्स मैंने ऐसे फॉलो किए थे, कुछ रूल्स ऐसे फॉलो किए थे जिनको फॉलो करने के बाद मेरा खुद का नीट में फिजिक्स में 165 स्कोर था। क्या ये पॉसिबल है? बेटा अगर आप इस मेथड के अकॉर्डिंग चलोगे ना, इस मेथड के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से, एक अप्रोच जो एक सिस्टमेटिक वे होता है ना बेटा, जो कोटा में जो बच्चे मैक्सिमम जो सिलेक्शन लेते हैं ना, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पे वे ऑफ मेथड, हर सब्जेक्ट को अप्रोच करने का मेथड आपको सीखने को मिलता है। और वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा टॉपर ही वहां पे जाता है। बेटा वहां पे मैक्सिमम जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं ना, एवरेज स्टूडेंट जाते हैं वहां पे टॉपर बन के आते हैं। तो सेम जो मेथड मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये मेथड मेरे को एक टॉपर ने बताया था, मतलब जो भी एवरेज था, और उसकी हेल्प की वजह से मेरा भी नीट में सिलेक्शन हुआ। तो सेम पैटर्न मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है। सो स्टार्ट करते हैं। बेस्ट वे टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, क्या एक कैसा तरीका हमें फॉलो करना चाहिए? तो इसमें ना 3 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स में बहुत अच्छे डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला टॉपिक है कि टॉपिक स्ट्रॉन्ग, लाइक आपको कोई भी क्लास में कोई भी टॉपिक्स होते हैं तो आपको उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। डे टू डे आपकी क्लास में हर एक टॉपिक कराया जाता है क्लास में, ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन का पूरे चैप्टर करा देते हैं, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, आपको डेली बेसिस पे क्लास में 1 से 2 टॉपिक्स कराए जाते हैं। तो कैसे आपको टॉपिक्स कवर करने, कैसे स्ट्रॉन्ग करने, क्योंकि डे टू डे जो टॉपिक्स आपकी क्लास में कराए जाते हैं ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट होता है, उनको स्ट्रॉन्ग करना। सेकंड है चैप्टर स्ट्रॉन्ग। आपको जब चैप्टर फिनिश हो जाता है, क्लास में कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद आपको कैसे उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सेम उसका मेथड हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, मॉक टेस्ट, कि आपको हर एक मॉक टेस्ट में कैसे अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि मेजरली जो रोल प्ले करता है ना हमारे प्रिपरेशन में, वो करते हैं मॉक टेस्ट। अगर हमारे नंबर अच्छे आते हैं मॉक टेस्ट में तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो सेम सारा कंटेंट बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, विद प्रूफ, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स, आपके पेपर्स कैसे कहां से सॉल्व करने, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी मैंने कहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व किया था वो सारा मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपको टॉपिक कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, जो क्लास में डे टू डे आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं ना, आपको उसी दिन उसी टाइम आपको ये ठान लेना है कि मुझे आज जो टॉपिक कराया गया ना, ये मुझे एनी हाउ कहीं से पढ़ के मुझे टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है। अब कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना है, सबसे पहले वो सीख लो। सबसे पहले आता है बेटा डायरेक्ट डीपीपी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नोट्स रिवाइज नहीं करते हैं, और नोट्स रिवाइज नहीं करने के बाद डायरेक्ट डीपीपी आते हैं और डीपीपी को सॉल्व करने बैठते हैं। कभी मत करना, सबसे बड़ी मिस्टेक है बेटा। कभी भी ऐसा मत सोचना कि क्लास में टॉपिक पढ़ लिया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो ऐसे कभी सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना बेटा, वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको नोट्स रिवाइज करना चाहिए। जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया है वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ने के बाद आपको डीपीपी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नोट्स रिविजन, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड द रिएक्शन। देखो प्रैक्टिस, सॉरी प्रैक्टिस, इसके अंदर क्या है, नोट्स रिवीजन। देखो सबसे पहले ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो करते हैं क्या, डीपीपी सॉल्व करते हैं, जो कि हमें नहीं करना, स्टार्टिंग में नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, नोट्स रिवीजन करना है। जब आपका नोट्स रिवीजन हो जाएगा उसके बाद आपको डायरेक्ट डीपीपी में नहीं जाना है। क्या करना है, आपको सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखो अब इसके अंदर जो मेजर रूल होता है ना, वो ये होता है कि बच्चे बोलते हैं ना कि यार मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। अब बताता हूँ क्यों न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। आप जब भी कोई भी क्लास में टॉपिक्स पढ़ते हो ना बेटा, तो वो जो टॉपिक आपको जो उस लेवल पे समझ में आता है ना, वो लेवल आपका इतना अच्छा नहीं होता है कि आप डायरेक्टली अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको और एक्सपोजर की नीड होती है। लाइक अगर हमें अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छा डॉक्टर के लिए क्या होता है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहां पे और पेशेंट्स को देखना पड़ता है। मतलब पेशेंट एक्सपोजर है ना, वो ज्यादा रखना पड़ता है ताकि हम ज्यादा अच्छे से सीखें कि किस टाइप की डिजीज है, कैसे अप्रोच करना है, वो ऐसे सीखा जाता है। तो सेम वे फिजिक्स में बेटा वही आपको अप्रोच लगाना है कि जब आप कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको उसके नोट्स रिवाइज करें, और नोट्स रिवाइज करने के बाद एक ऐसी बुक, एक ऐसी शीट लो जिसके अंदर क्वेश्चन गिवन हो। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखना। इस क्वेश्चन 13 के अंदर मैंने क्या है, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन की जगह सॉल्यूशन गिवन है। तो आपको हर टॉपिक पे बेसिस पे आपको कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे सेम एज इट इज प्रैक्टिस करने। उससे आपको एक अप्रोच पता लगेगा कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मुझे कैसे अप्रोच करना है, कैसे एनालाइज करना है कि ये टॉपिक के अंदर कैसे कैसे मुझे वैल्यूज पुट करनी है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका जो फॉर्मूला है ना वो भी लर्न आपको हो जाएगा, और अप्रोच आप सीख ही जाओगे, ठीक है। तो सेम आपको ये अप्रोच रखना है। उसके बाद जब आप 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आपको अप्रोच रखना चाहिए कि हाँ अब मुझे डीपीपी सॉल्व करना चाहिए। और 101% उसमें से 90 to 80% क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली वन टाइम में, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर जो रिमेनिंग है 10% 15% अगर नहीं होते 15%, तो आपको एक बार रिवीजन कर फिर से करना है, फिर से रीअटेम्प्ट करना हो जाएगा, ठीक है। अब आते भैया चैप्टर स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। देखो चैप्टर स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो क्लास गोइंग होती है ना, जब तक हमारे चैप्टर में टॉपिक्स चल रहे होते हैं तो हम पीछे का रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता। बट अब हमें चैप्टर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, जो प्रेजेंट गोइंग क्लास में जो सिलेबस चल रहा है उसके साथ साथ चैप्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, डील करते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपको वन शॉट लेक्चर्स लेना है।
डिटेल लेक्चर्स नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया है। एक जो सफिशिएंट अमाउंट का एक आइडिया आपको चाहिए होता है ना, एक सफिशिएंट की नॉलेज चाहिए होती है हर चैप्टर से रिलेटेड, वो आपने एक टाइम पे डिटेल लेक्चर में ले लिया है। तो अब आपको डिटेल लेक्चर्स नहीं देखना है। अब आपको क्या करना है, कोई बेस्ट एजुकेटर्स के आपको वन शॉट लेक्चर्स देखना है। ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स देख लिया, ओके डन। वन शॉट लेक्चर्स देने के बाद आपको क्या करना है, डिटेल नोट्स रिवीजन। फिर आपको उसके बाद डिटेल नोट्स रिवीजन करना है। कैसे करते हैं डिटेल नोट्स रिवीजन, आपके नोट्स उठाओ, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन है नोट्स के अंदर, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस नोटबुक में सॉल्व करके देखना है। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ाना है कि जस्ट क्वेश्चन देखा, रीड आउट किया, हाँ सॉल्यूशन है ठीक आ गया, नहीं, हर एक क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व करके देखना है। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चैप्टर को करने के बाद आपकी डीपीपी शीट जो कोचिंग्स आपको प्रोवाइड करती हैं, एटलीस्ट वो सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ले सकते हैं जिसके अंदर सॉल्यूशंस गिवन हो। हर क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन का एक्सपोजर है वो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज होना चाहिए। तो सेम आपको उस टाइप से फॉलो करना है। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, मेक फॉर्मुला शीट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेक फॉर्मुला शीट। आपको ऐसा लगता है ना कि यार मैंने अभी तो कुछ दिन पहले चैप्टर पढ़ा था बट मैं भूल गया। तो भूलने का जो रीजन है ये होता है कि आपका जो एक्सपोजर होता है ना, जो आपका एक फ्रीक्वेंसी होता है चैप्टर से मिलना जुलना, वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए आप चैप्टर को भूल जाते हो। इस चीज के लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको प्रॉपर फॉर्मुला शीट्स बनानी है। फॉर्मुला शीट्स कैसे बनाते हैं, देखो फॉर्मुला शीट्स मैं आपको दिखा देता हूं। देखो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनएलएम के मैंने फॉर्मुला शीट्स मैंने बेटा यहाँ पे बनाए हुए हैं, कितने अच्छे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट मैंने फॉर्मुला टॉपिक मेंशन किया। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मुला क्या होता है, P इक्वल्स टू mv। तो ऐसे मैंने आपके सारे फॉर्मुलेस के अंदर मेंशन किए। तो सेम एज इट इज आपको इस टाइप के फॉर्मुला शीट्स प्रिपेयर करनी है। अगर नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाओगे और वहां से लोगे, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आता है बेटा आपको शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए, देखो फॉर्मुला शीट से आपको फॉर्मुलेज लर्न होंगे और चैप्टर वाइज लर्न होंगे। होता क्या है कि अगर हम लोग फॉर्मुलेज लर्न कर लेते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि भैया ये फॉर्मुला किस चैप्टर से बिलोंग करता है। तो इसीलिए आपको चैप्टर वाइज फॉर्मुला शीट्स बनानी है। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने, मैं दिखा देता हूं। मेरे टाइम के शॉर्ट नोट्स हैं, देखो ये मेरे टाइम के शॉर्ट नोट्स है बेटा। इन शॉर्ट नोट्स के अंदर आप देखो, आपको कुछ दिख रहा होगा, बहुत है ना घिच पेच, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा स्टफ इसके अंदर दिख रहा होगा। बट ये स्टफ ऐसा है कि अगर आप लास्ट से 10 साल 5 साल 6 साल के नीट के एग्जाम देखोगे ना बेटा, और अपकमिंग नीट एग्जाम भी देखोगे, तो इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ये शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं बेटा कि इन शॉर्ट नोट्स के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, सारे थ्योरी क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, आपके डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, और किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, इसके अंदर सारे बेस्ट क्वेश्चन गिवन हैं। तो इस टाइप के आपको शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। एज अ सैंपल आप इन्हें यूज कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। एक मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। और आता है एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक है ना ऐसी शीट बनानी है जिसके अंदर आपको बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो, जिनके आने के बहुत चांसेस हो, और उन्हें करने के बाद आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, देखो मैं भी अपने टाइम पे क्या करता था, बेस्ट क्वेश्चंस की एक शीट प्रिपेयर करता था। मैं आपको जैसे कि रैंडमली अल्टरनेटिंग करंट की एक शीट दिखा रहा हूँ, देखो। तो ये जो शीट देखो, इसके अंदर मैंने बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। और देखना ये मेरे 2018-19 टाइप की ये शीट है, और अब देखना इसके अंदर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको शीट्स भी बनानी है, बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको रखने हैं। वो कैसे पता लगे, आप जब क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट के अंदर हमें कैसे स्कोर अच्छा करना है। देखो बहुत सीक्रेट टिप है, लाइक इसको अच्छे से फॉलो करना बहुत कम बच्चे जानते हैं, और जो जानते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, डिटेल नोट्स रिवीजन। बच्चे बोलते हैं यार भैया मेरे ना मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते। अब कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स के जो रिवीजन है ना, वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम आपको डिटेल नोट्स रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है डिटेल नोट्स, आपके हर एक क्वेश्चन को, हर एक स्टेटमेंट को सॉल्व करके देखना है। स्टेटमेंट को रीड कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बट ये है कि आपके हाथ से एक एक क्वेश्चन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंखों से देखना, नहीं। और कितनी बार करना है, अगर आपको संडे को टेस्ट है तो एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स के समथिंग 2 से 3 बार अपने नोट्स को लिख के रिवाइज करना है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका भैया डीपीपी शीट्स एंड रिवीजन। मेरे टाइम बी ऑनेस्ट, मैं अपने टाइम पे जब नीट में कोटा के लिए मतलब कोटा से प्रिपेयर कर रहा था नीट के लिए, तो मैंने अपने डीपीपी को 4 to 3 टाइम सॉल्व करता था। मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रखता था। अगर मैंने अपना नोट्स 3 टाइम रिवाइज किया है तो मैं अपना डीपीपी शीट भी 3 टाइम्स रिवाइज करता था। सेम एज इट इज आपको अपना जो डीपीपी और जो शीट्स है उसका एक्सपोजर बहुत अच्छा रखना है। एग्जाम से पहले अपना पूरा बेस्ट देना है कि हाँ मुझे करना है, और मुझे पूरा बेस्ट पूरा कंप्लीट करके जाना है। मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इतना मेहनत करने के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और रिग्रेट कब नहीं होगा, जब आप इस मेथड से चलोगे। उसके बाद आता है बेटा सैंपल पेपर प्रैक्टिस। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, अगर आपने ये किया ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट होगा। अब करना क्या है, इसमें थोड़ा चोरी करनी है। कैसे चोरी करनी है बता देता हूँ। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो ना बेटा, उस इंस्टीट्यूट में एक डिपार्टमेंट होगा जिसे बोलते हैं लाइक बुक डिपार्टमेंट या फिर टेस्ट पेपर डिपार्टमेंट, जो भी हो, स्टूडेंट जोन वगैरह होगा। वहाँ पे जाना और वहाँ पे बोलना कि भैया मुझे लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट के सैंपल पेपर्स दे दो जो कोचिंग में हुए हैं। फिर क्या करना है, वहाँ से लेके आ जाओ ना। लेने के बाद
आपके मान लो संडे को टेस्ट है और एनएलएम पे बेस्ड टेस्ट है आपका, तो लास्ट ईयर जो मॉक टेस्ट हुए थे कोचिंग्स के अंदर, संडे टू संडे प्रैक्टिस होते थे पेपर्स, आपको वो पेपर्स लाने हैं, उन्हें आपको एनएलएम का पेपर निकालना है उसमें से और उनको प्रैक्टिस करके फिर आपके मॉक टेस्ट में अपीयर होना है। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, अगर आपने डिटेल नोट्स 3 to 2 टाइम्स रिवाइज किए, अपने डीपीपी शीट्स अच्छे से सॉल्व करके 2 से 3 बार गए और अपने सैंपल पेपर्स को 1 या 2 भी पेपर सॉल्व कर लिया ना बेटा आपने, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे नीट एग्जाम में। अब मैं आपको बता देता हूँ पेपर किस टाइप के होने चाहिए जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो पेपर्स के मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाले बेटा, इसके अंदर देखना कुछ लिख रहा होगा एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 11, 12, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख रहा होगा। ये क्यों लिखा हुआ है देखो, आप है ना बहुत गौर से सुनना, और यही होता है एनसीईआरटी से पेपर आता है नीट का, बट बच्चा क्या प्रॉब्लम करता है, बच्चा पढ़ता है एनसीईआरटी पढ़ता है, बट फिर भी उसके बाद रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, आइडेंटिफाई नहीं करता पेपर कहां से बन रहा है, किस लाइन से बन रहा है। मैं क्यों पेपर इनको सॉल्व करता तो वो बता देता हूं, क्योंकि इनके अंदर हर एक लाइन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते थे और कैसे बनते थे बच्चों को पता नहीं होता। तो ये पेपर्स है ना, इन्होंने मेरे को एक्सपोजर दिया था, एक बहुत ही बेस्ट एक्सपोजर दिया था। उस एक्सपोजर की वजह से मैं आइडेंटिफाई कर पाता था कि यार अच्छा इस लाइन से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा ओ हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सेम वे इस टाइप से मैं पढ़ता था और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोचिंग रहता था। एक हफ्ते, अगर एक हफ्ते में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है तो आप सेकेंड वीक भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अगर आप दिल से करोगे तो विद इन 1 वीक के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे डाल दिया है, जितने भी नोट्स हैं, डीपीपी से पेपर्स हैं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है बेटा, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बेटा आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे वीसीज वगैरह करता हूँ। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, ठीक है। अपना अच्छे से नीट एग्जाम टारगेट करें और बहुत अच्छे से करें। बाय।